हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे जून 2022 करंट अफेयर्स, जो कि यह मंथली करंट अफेयर्स है और यह पहला पार्ट है। इसके बारे में समझेंगे और दोनों मिलाकर 145 प्लस क्वेश्चन इसमें रहेगा और यह पहला पार्ट है, इसमें 80 प्लस क्वेश्चन लिया गया है। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। जून 2022 मंथली करंट अफेयर्स, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और जो ड्रोन के अभी जो वर्तमान समय में ड्रोन हो रोबोट पर ज़्यादातर काम चल रहा है इसमें। तो जिसमें इसमें ड्रोन का फ़ायदा क्या है कि कृषि हो, बागवानी हो, उद्योग हो, वन हो, बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। खेतों में जैसे यूरिया खाद पटाना होगा तो आप ड्रोन के माध्यम से ड्रोन को भेजकर खेतों में आप देख सकते हैं कि कौन सा रोग लगा हुआ है, उसके माध्यम से वो आप दवा डाल सकते हैं, उसमें खाद डाल सकते हैं और देख सकते हैं कहीं भी है। तो इसका साइबर अटैक देखिए, जिस तरह बैंक में साइबर फ्रॉड होता है उसी तरह इसमें भी फ्रॉड होगा। आने वाले समय में कोई यानी कि हाईजैक कर लेगा उसको, कोई कहीं से उसका ड्रोन को घुमा सकता है। तो उसके लिए बहुत सारा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, नीति बनाया जा रहा है। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब यानी कि 300 केजी तक आदमी उसको कुछ भी सामान ले कहीं भेज सकते हैं। जैसे में इजराइल में मानव को भी ले जाने का काम किया जा रहा है वहाँ पे। तो ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, यह गुजरात है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? तो ये गुजरात बना है। क्या है कि इसमें बाल विवाह, दहेज जैसी कुरीतियों को दूर करना है और बालिकाओं को संविधान का पाठ पढ़ाकर सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में आगे बढ़ाना है, अग्रसर करना है। कि जानकारी हो, जानकारी के अभाव में बहुत कुछ गलती हो जाता है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये सब नया नया जो बालिका पंचायत शुरू किया गया है, तो ये पहली बार गुजरात से शुरू किया गया है। अब आगे समझते हैं रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। तो ये स्पेशल वीडियो है, जरूर आप लोग देख लेंगे। स्पेशल वीडियो से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है। और हारा कौन है? तो मुंबई। 87वां ये रणजी ट्रॉफी हुआ है और 6 विकेट से मध्य प्रदेश जीता है। और यह जो फाइनल मैच हुआ एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ। अब आगे समझते हैं निपुण नामक अभिनव परियोजना शुरू की। निपुण नामक अभिनव परियोजना शुरू की, तो ये शुरू किए हरदीप सिंह पुरी, जो कि केंद्रीय आवास एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया और श्रमिकों के स्किल को डेवलप करने के लिए यह शुरू किया गया। वर्तमान में 1 लाख से अधिक इसमें जुड़ा हुआ है। उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। ये स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि अभी एक क्वेश्चन है ये। क्योंकि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये कोरिया प्रायद्वीप में बसा हुआ है, जापान के जस्ट पश्चिम में बसा हुआ है ये। तो उत्तर की तरफ उत्तरी कोरिया, दक्षिण की तरफ दक्षिणी कोरिया, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को शासन करने की कोई अधिकार नहीं है वहाँ पर। फिर भी वहाँ पर पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वहाँ पर बनी है। चो सन हुई वहाँ की पहली महिला विदेश मंत्री बनी है। तो वहाँ पे उसका सरकार है, यानी कि उसका ही शासन है। बहुत गरीबी देश है, ज़्यादातर बम बारूद की बात करता रहता है, होना जाना कुछ नहीं है उससे। और चाइना के संपर्क में ज़्यादातर ये रहता है ये। और ये एशियाई देश है, कोरियाई प्रायद्वीप पर ये बसा हुआ है। इसका राजधानी प्योंगयांग है। मुद्रा क्या है? उत्तर कोरियाई वॉन। और राष्ट्रपति किम जोंग उन। एक संप्रीति एक्स 2022 सेना अभ्यास कहाँ हुआ था? ये दोनों यानी बांग्लादेश और भारत के बीच में होता है संप्रीति अभ्यास, और ये आयोजन हुआ है बांग्लादेश में जसोर सैन्य स्टेशन के पास यह हुआ है। ये एसबीआई के नए एमडी बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक कुमार चौधरी। इसका स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। ओल्ड नेम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम है। अब समझते हैं नीति आयोग के न्यू सीईओ बने हैं। नीति आयोग के न्यू सीईओ बने हैं कौन? तो परमेश्वरन अय्यर। और इसका जो उपाध्यक्ष हाल ही बने हैं सुमन केवेरी। और अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये इसके अध्यक्ष है। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। और नीति का फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका हिंदी हुआ। आईबी के नए निदेशक, इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए
डायरेक्टर बने हैं तपन कुमार डेकर। ये नया बने हैं तपन कुमार डेका। इसका स्थापना 1887 में न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में ही है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो श्री अमित शाह। एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं। कौन बने हैं? सशस्त्र सीमा बल, तो एस एल थाउसेन बने हैं। और सशस्त्र सीमा बल का स्थापना जो हुआ है 1963 में हुआ था 20 दिसंबर को, और न्यू दिल्ली को इसका मुख्यालय है। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं नितिन गुप्ता। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। तो ये 1 जनवरी 1964 को इसका स्थापना हुआ था और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अब समझते हैं सोमालिया, जो कि अफ्रीकी देश है। सोमालिया, इरिट्रिया, जिबूटी, ये सब डाकुओं का अड्डा है ये सब। और ये उसी के बगल में है बाब अल मंडेब, उसी के होते हुए लाल सागर के ऊपर होते हुए भूमध्य सागर से होते हुए जिब्राल्टर जल संधि के होते हुए चला जाता है यूरोप में। वही रास्ता बना हुआ है, यही सोमालिया है। सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हमजा अब्दी बर्रे। और यहाँ का सोमालिया का राजधानी है मोगादिशु राजधानी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हसन शेख महमूद है यहाँ के राष्ट्रपति। ये समझे? अब समझते हैं। अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं 9 में राष्ट्रपति बने हैं बजराम बेगज। और अल्बानिया के जो राजधानी है तिराना। और प्रधानमंत्री एडी रामा। प्रधानमंत्री कौन है? एडी रामा। समझ गए? अब आगे समझते हैं। पीसीआई भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की न्यू अध्यक्ष बना है रंजन प्रकाश देसाई। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 4 जुलाई 1966 को न्यू दिल्ली में इसका स्थापना हुआ था ये। अब समझते हैं कोलंबिया के न्यू राष्ट्रपति। ये गुस्टावो पेट्रो। कोलंबिया के न्यू राष्ट्रपति है गुस्टावो पेट्रो। इसका राजधानी क्या है? तो बोगोटा है ये। अब आगे समझते हैं। वैश्विक कौशल रिपोर्ट ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना रहा? तो 68 स्थान रहा। और यह जो डाटा जारी करता है, कौन जारी करता है? तो कॉरसेटा द्वारा ये जारी होता है। कैलिफोर्निया है इसका मुख्यालय और यह अमेरिका में आता है ये। देखिए, वैश्विक कौशल रिपोर्ट में भारत का स्थान 68वां आया है और एशिया में 19वां स्थान आया है। पहला स्थान पूछेगा कौन आया? तो स्विट्जरलैंड, दूसरा बेल्जियम और तीसरा डेनमार्क। तो ये सब VVI क्वेश्चन है जो कि जून 2022 का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे तो 300 से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो सिलेक्ट क्वेश्चन है उसके बारे में ये हम बताते हैं आपको कितना। और इसका स्पेशल जो वीडियो है वो सब देख लेंगे, क्योंकि स्पेशल वीडियो से ज़्यादातर IPL हो, नोबेल पुरस्कार हो, बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ये सब बारे में। रणजी ट्रॉफी हो, जितने भी कप है ये सब देख लीजिएगा। आईफा पुरस्कार, जितने भी स्पेशल वीडियो है ये सब क्वेश्चन बनता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े पौधे पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस की खोज किसने किया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने ही किया है ये। अब समझते हैं 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया? तो देखिए, इसका स्पेशल वीडियो ही बन चुका है, इसके बारे में बता देते हैं। इसमें इसका मुख्यालय जो सम्मेलन किया चाइना ने किया है, ठीक है। और इसका स्थापना 2006 में हुआ है और इसमें 5 देश है। और इसका जो थीम रहा है, सिर्फ याद कीजिएगा लास्ट में, ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत बड़ा है। फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन ए न्यू ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ये बहुत सारा है, तो याद कर लेंगे ईरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। अब आगे समझते हैं। इंडो कॉर्पोरेट 2022 अभ्यास शुरू हुआ है, सेना अभ्यास है। तो इंड से इंडिया, इंडो से इंडोनेशिया, दोनों के बीच हुआ है कॉर्पोरेट 2022 अभ्यास, जो कि इसका नाम है गश्ती अभ्यास। 38वां हुआ है और इंडोनेशिया में यह हुआ है। और अंडमान और मलक्का जल मध्य के बीच यह अभ्यास हुआ है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2022 7 जून को मनाया गया और इसका थीम क्या है? तो सेफर फूड बेटर हेल्थ। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं कौन? तो मुकेश अंबानी। और यह रिपोर्ट को दिया है कौन? ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 का रिपोर्ट है और अरबपतियों की सूची में है। तो 99.7 अरब डॉलर के साथ ये मुकेश अंबानी है, जो कि दुनिया में 8वें स्थान पर है। और एलन मस्क, जो कि स्टारलिंक है, बहुत सारे कंपनी का मालिक है, तो 227 मिलियन डॉलर के साथ फर्स्ट स्थान पर है ये। रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली
भारत की पहली पर्यटन ट्रेन बनी है? ये स्टार मार्क कर लीजिए, VVI क्वेश्चन है। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो 3 लोगों को सम्मानित, यानी कि 3 देशों को सम्मानित किया गया है। किसको? तो मार्कस विनीसियस, रोजो ट्रोडिक्स, ये ब्राज़ील के हैं। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये उत्तराखंड के है संस्था ये। और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग संगठन यूनाइटेड किंगडम का ये है। तो 3 याद कर लीजिएगा। और योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आगे समझते हैं। उड़ीसा के चिल्का झील में हुई दुनिया की पहली फिशिंग कैट गणना में मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ पाई गई है। तो कितना पाई गई है? तो 176 गो बिल्लियाँ पाई गई है। ये सब VVI क्वेश्चन है, याद करके रखेंगे। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 2022 मनाया गया। यानी कि मरुस्थल जो यानी कि जो बालू का रेत होता है, चाहे सूखा पेड़ पौधा कट गया, बहुत सूखा पड़ गया, उसके रोकथाम को मनाया गया 17 जून को। और इसका थीम क्या है? राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। अब आगे समझते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2022 मनाया गया, 14 जून को मनाया गया। तो इसका थीम क्या है? तो थीम यह है कि डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सोल्डेटिंग ज्वाइन द इफोर्ट एंड सेव लाइव्स। ये सब याद कर लीजिएगा। डोनेटिंग के जब फिर डोनेटिंग रहेंगे, यानी कि ब्लड डोनेट किया जाता है, तो ये सब पकड़ लेंगे आप लोग। तो विश्व रक्तदाता दिवस 2022 मनाया गया 14 जून को, क्योंकि ब्लड को डोनेट करना चाहिए, क्योंकि RBC 120 दिन में ख़त्म होकर पलिया मर जाता है। इसीलिए 120 दिन के अंदर में आप कभी भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद आपका शरीर में और वृद्धि करेगा ये। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक जो लॉन्च किया है, तो ये गुजरात अहमदाबाद के द्वारा, ये अहमदाबाद जो कि भारतीय प्रबंध संस्थान है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कि ज़मीन की रियल मूल्य यह बताएगा। भारत का पहला कृषि मूल्य सूचकांक ज़मीन का रियल भूमि कि किस जगह का कितना इसका रियल मूल्य है। अब समझते हैं स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का खिताब किसको मिला है? तो ये मिला है केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को दिया गया है स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है। समझते हैं। बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट 2022 हुआ है। तो कहाँ हुआ है? तो उलान बटोर मंगोलिया में, यानी कि चाइना के ऊपर है और यूरेशिया के नीचे है। तो ये मंगोलिया है, उलान बटोर है, इसका राजधानी है उलान बटोर मंगोलिया का। भारत भी इसमें हिस्सा रहा है। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास एक्सखान क्वेस्ट में ये भारत का हिस्सा इसमें था। फीफा विश्व कप 2026 आयोजित किया जाएगा। तो फीफा है फुटबॉल खेल से संबंधित, और फुटबॉल टूर्नामेंट होता है। और ये 23वां संस्करण कहाँ पे होगा? तो उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका में कनाडा ऊपर, अमेरिका बीच में और नीचे मैक्सिको तक। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको में यह 23वां संस्करण 2026 वाला होगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यह कब मनाया गया? तो 12 जून को मनाया गया है। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022। इसका थीम क्या रहा है? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। क्या है कि इसमें कि बच्चों को किडनैप करके या बच्चों को बाल मजदूरी करके उसको गलत धंधों में लगाया जाता है। तो बाल से संविधान में इसका वर्णन है। तो विश्व बाल श्रम निषेध, यानी कि देखिए बच्चों को, छोटे बच्चों को समुद्र किनारे ले जाने पर, बच्चों को ध्यान नहीं देने पर, बच्चों को किडनैपिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, समस्या है। तो बच्चों को बचा के रखें और शिक्षित करें उसको। तो ये बाल श्रम निषेध है। देखते हैं छोटे यानी कि होटल में, अंडरग्राउंड होटल होता है जो बड़े मुंबई मेट्रो सिटी समय, जयपुर समय, आगरा समय ये सब है। तो होटल के अंदर में, अंडरग्राउंड में, उसमें काम में लगाया जाता है, मजदूरी में किडनैपिंग करके अनाथ में छोड़ दिया। अनाथ से उठा कर ले आया जाता है ये। इसीलिए इस पर ज़्यादातर ध्यान करना जरूरी है। ये संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक बनी है ये। तो अबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनयिक
बनी है, तो ये अबाब फातिमा बनी है। ये सब स्टार मार्क कर लीजिएगा। सारा का सारा इसमें भी यही क्वेश्चन है ये। अब समझते हैं होमोसेप रोबोट विकसित किया गया। होमोसेप रोबोट विकसित किया गया है, तो यह आईआईटी मद्रास के द्वारा यह विकसित किया गया है और मानव के बिना हस्तक्षेप सेप्टिक टैंक को साफ करने में यह किया जाएगा होमोसेप रोबोट। क्योंकि सफाई के दौरान मजदूरों को मौत हो जाता था, इसी को रोकने के लिए होमोसेप रोबोट का विकास किया गया है। अब आगे समझते हैं, पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये दक्षिण कोरिया में, यह कोरिया प्रायद्वीप में बसा हुआ है। तो पहला स्वदेश अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया गया है। ये सब याद करके रखेंगे। ये तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बने हैं आकाश अंबानी। इसके मालिक का नाम क्या है? तो मुकेश अंबानी संस्थापक है। इसका स्थापना 15 फरवरी 2007 को मुंबई में, इसका मुख्यालय मुंबई में हुआ था ये। और यह दूरसंचार कंपनी है और रिलायंस जियो के ये नए अध्यक्ष चेयरमैन बने हैं ये। प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू की गई है। दुनिया का पहला देश कौन बना है ये? प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का देश बना है कनाडा। लिखा है कि पैकिंग पर ग्राफिक चित्र लगाने की नीति और नुकसानों को अवगत कराएगा। अरे कोई नहीं नुकसान बताएगा। सिगरेट पर या तंबाकू या दारू पर कौन लिखेगा कि मेरा प्रोडक्ट ख़राब है? ये ऑलरेडी ख़राब है। थोड़े समय के लिए आपके ब्रेन में हाइपोथैलेमस, बायोलॉजिकल में हाइपोथैलेमस 7 सेकंड में एक्टिव होता है, लेकिन कुछ समय के लिए आपको यानी कि कुछ अच्छे काम में मन लगेगा, बाद में फिर आप आलसी लेजी बन जाएंगे। इसीलिए ये मादक पदार्थ है, आपको थोड़ी से बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आने वाले 10 साल के अंदर में आपके फेफड़े में सब जम जाएगा और आने वाले समय मौत हो सकता है इसमें। तो ये समय के रहते हुए इसको छोड़ देना ही अनिवार्य है ये। तो पैकिंग पर ग्राफिक चित्र लगाने की नीति बनाया है कि हम लगाएंगे और लोगों को आगाह करेंगे मत पीजिए। कौन बेचने के लिए कंपनी वाला सब ये सब थोड़ी लगा सकता है ये। तो ये क्वेश्चन बना है, कनाडा देश बना है ये। 48 G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ है। इसका स्पेशल वीडियो देख सकते हैं। और भारत की तरफ से मोदी जी गए थे। दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य बना है, मान्यता दिया है। तो यह भारत के राज्य सिक्किम है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है और दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य बना है। क्योंकि सिक्किम है, यह भारत का नाक बोलते हैं इसे, और यहीं पे कंचनजंगा है और बगल में भूटान है यहाँ पे। तो भारत के राज्य सिक्किम को मिला है दुनिया के पहले जैविक और अपराध मुक्त राज्य, क्योंकि बहुत शांति क्षेत्र है और जैविक खेती के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित वहाँ पर किया जाता है। अब समझते हैं, प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी पर आधारित पुस्तक गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया के लेखक RN भास्कर को यह दिया जाता है। तो ये भी याद कर लेंगे क्योंकि ये अडानी के ऊपर है, सबसे महत्वपूर्ण कॉरपोरेट है, ये कंपनी है ये। अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि उड़ीसा के बगल में जस्ट द्वीप है, उड़ीसा का है, तो DRDO के द्वारा बनाया गया है। अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है और भारत के स्वदेशी एडवांस्ड एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल है ये। तो यह अग्नि 4 का सफल परीक्षण उड़ीसा के कलाम द्वीप से किया गया है। अब आगे समझते हैं, 4th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान कौन रहा? तो ये तमिलनाडु रहा, और छोटा में पूछेगा तो गोवा रहा, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में ये रहा ये। और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह जारी होता है। 4th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान तमिलनाडु रहा, छोटा में गोवा रहा, और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर रहा शीर्ष पर। भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है? तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव जी बने हैं। तो भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है राहुल श्रीवास्तव। अब समझते हैं, पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो NCC के द्वारा शुरू किया गया है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स राष्ट्रीय कैडेट कोर के द्वारा शुरू किया गया है और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। इसका स्थापना 1948 में किया गया था और इसका जो वाक्य है, आदर्श वाक्य है, एकता और अनुशासन है ये। और इसमें क्या है कि जल स्रोतों को साफ सुथरा एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पुनीत सागर अभियान ये शुरू किया गया NCC के द्वारा। द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्फेटिनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो रूथ ओजेकी।
यूनेस्को द्वारा राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे दिया गया है? तो केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET को दिया गया है। और क्या है कि शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए दिया गया है यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को जो कि धरोहर है और विश्व की धरोहर चीज़ों को वह एकत्रित करता है और अपने साइट पर डालता है कि दुनिया में अगर कोई लोग पर्यटन के क्षेत्र में घूमना चाहते हैं किसी देश में तो वो आ सकते हैं। वीज़ा जो पर्यटन का वीज़ा मिलता है, वीज़ा के अनुसार ये भारत के जैसे आगरा का लाल किला हो गया, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, आगरा का भी लाल किला, मोती मस्जिद दिल्ली का, आगरा के मोती मस्जिद, ये सब बहुत सारा चीज़ है इसमें धरोहर है भारत के। जिसमें गया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बगल में जो भी है बौद्ध जो मंदिर है वो सब के बारे में बहुत जो पर्यटन चित्र चीज़ सब है वो सब दिखाता है साइट पर, और लोग जाने के लिए प्रोत्साहित होता है उससे। तो जो भारत में है जिसमें आगरा का लाल किला, आगरा के ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और भी बहुत सारा जो धरोहर है दुनिया के चीज़ों में, इसका मुख्यालय यूनेस्को का पेरिस में है, फ्रांस में है ये। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने सतीश चंद्र। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? तो गुजरात, अहमदाबाद में। इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। और यह अंतरिक्ष क्षेत्र में नवाचार एवं निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह स्थापना किया गया, उद्घाटन किया गया। यानी कि इसमें भी अंतरिक्ष में भी नवाचार के लिए निजी निवेश अब होने लगा है इसमें। डाविंची 2029 नामक मिशन लॉन्च किया गया है। डाविंची जो कि है नासा स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है और शुक्र ग्रह के कठोर वातावरण के बारे में यह जानकारी प्राप्त करके आएगा। ये डाविंची का जो फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वेनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। यह 2 पार्ट में लॉन्च होगा। पहली पार्ट में 2 बार घूमेगा, चक्कर मारेगा शुक्र ग्रह को, और सेकेंड में सतह पर अंतरिक्ष यान भेजेगा इसे। ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, देख लीजिएगा ये। आगे समझते हैं। भारत की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला, भारत की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो यह केरला में कोच्चि में स्थापित की गई है और यह इसमें निरीक्षण जो इसका जो नमूना पर विश्लेषण किया जाएगा, आणविक एवं जीनोमी के स्तर पर नमूनों का विश्लेषण किया जाएगा। ये साओ जोआओ उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो गोवा में। दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली खोजी गई है। साओ जोआओ उत्सव 2022 ये तो गोवा मनाया गया। और दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की स्टिंगरे मछली खोज की गई तो ये कंबोडिया में है, मेकांग नदी में खोजी गई है। और इसका जो फिश की लंबाई है 13 फीट है और वजन 300 kg है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 यह 23 जून को मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। भारत का पहला एवं एशिया का सबसे बड़ा तरल दूरबीन जो दर्पण है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। तो यह उत्तराखंड में स्थापित किया गया है और इससे फायदा यह होगा कि आकाशीय पिंडों का सर्वेक्षण इससे किया जाएगा। ये क्योंकि पहाड़ पर है और पहाड़ से सर्वेक्षण करने में ठीक ठाक रहेगा। ये विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने में कैसा स्थान रहा? तो ये 7वां स्थान रहा भारत का। विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्थापित यानी कि हासिल करने वाला 7वां स्थान रहा। पहला पूछेगा अमेरिका $367 अरब के साथ, दूसरा चाइना $181 के साथ, हांगकांग $141 के साथ। और यह अंक टाट द्वारा जारी होता है। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए योजना शुरू की गई। तो ये अग्निवीर है, इसी के लिए हंगामा भारत में हुआ था और केंद्र सरकार का यह योजना है और 4 साल की नौकरी रहेगा और 4 साल पर रिटायरमेंट होगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा पहली बार पायलट परियोजना के तहत ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई गई। यानी कि ड्रोन की मदद से डाक पहुंचाई गई। मैंने कहा कि भारत सरकार के द्वारा ड्रोन पर ज़्यादा विश्लेषण किया जाता है, खर्चा ज़्यादा किया जाता है और नीति बनाने का जो काम किया हिमाचल प्रदेश कर रहा है
तो ये कच्छ में यह शुरू किया गया 25 मिनट में 46 किलोमीटर, यानी कि 25 मिनट में कितना रफ्तार से गया, 46 मिनट, यानी दोगुना रफ्तार से। और जो ड्रोन को विकसित कर रहा है स्टार्टअप टेक ईगल कंपनी द्वारा, यह गुरुग्राम में इसका जो मुख्यालय है इसके द्वारा किया गया है ये। अब समझते हैं, गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करेगा। गरुड़ तो यह मलेशिया में स्थापित करेगा और यह भारतीय एकीकृत ड्रोन निर्माता कंपनी है। ये 115 रुपया निवेश करेगी इसमें, और संयंत्र का नाम है हिलसे गरुड़ एरोस्पेस होगा, जो कि 2.42 हेक्टेयर में यह बनेगा। तो ज़्यादातर यह ड्रोन पर ही काम चल रहा है आजकल, और ड्रोन और रोबोट पर। देखिए, युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। तो मिस्र में किया गया, शर्म अल शेख एक जगह है, वहीं पर किया गया है। तो युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया तो मिस्र में, और भारत की तरफ से अध्यक्षता की है। भारत की जो पहली महिला नागालैंड की राज्यसभा के लिए सांसद सदस्य चुनी गई है, पहली महिला एस फांगोन कोन्याक, ये युवा सांसदों की तरफ से ये गई थी। भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया गया, द क्राइन स्विस कुबेर। भारत का पहला क्रिप्टो रुपया इंडेक्स लॉन्च किया गया है, क्राइन स्विस कुबेर। भारतीय रुपया आधारित क्रिप्टो बाजार के लिए प्रदर्शन मापने के लिए यह है, तो यह क्राइन स्विस कुबेर है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने कुओर्टाने गेम्स 2022 में एक पदक जीता है, जिसका नाम है गोल्ड पदक, और यह भारतीय नीरज चोपड़ा है। और जो भाला फेंक में जीते हैं अभी स्वर्ण पदक, 86.69 मीटर दूर ये फेंके हैं। और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो फिनलैंड में किया गया है। क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया है, और प्रधानमंत्री के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में यह किया गया है। एनकोवैक्स नामक भारत की पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च की है, जो कि जानवरों के लिए लॉन्च किया गया है, और यह राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार के द्वारा यह लॉन्च किया गया है, और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार जीता है। कौन जीता है, तो फ्रांस के पेरिस में आयोजन किया गया, और जीता है 3, याद कर लीजिएगा 1 2 3 में। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर का ये जीता है, टोक्यो वाला हानेडा में, और चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर में। तो 3 याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। ये स्काई ट्रैक्स वाला वर्ल्ड का एयरपोर्ट अवार्ड में विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान लाया है। पहले 12U2 यानी कि 12U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। इसमें 4 देश है, इंडिया, यूएई, अमेरिका और इजराइल। 4 देशों का समूह बना हुआ है, और इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल बुनियादी ढांचे, समुद्री सुरक्षा, परिवहन इत्यादि पर मुद्दों पर, यानी कि मुद्दों से निपटना काम है। डिजिटल यानी कि आने वाले समय में 1 साल के बाद देखिए, मोबाइल अभी तो हाथों हाथ है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी का विकास होगा, ड्रोन का विकास होगा, रोबोट का विकास होगा। समुद्री सुरक्षा में जैसे लुटेरा समुद्र में रहता है, लूट लेता है जहाज़ को, यानी कि परिवहन हो, बुनियादी ढांचा हो, जो व्यापार हो, उसको निपटने अच्छी तरह से काम चलाइए। हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। पवन ऊर्जा उपयोग करने के लिए यह बना है, हाइब्रिड बिजली परियोजना। भारत का पहला हवाई अड्डा बना है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब समझते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब समझते हैं, भारत संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है। संस्कृत यानी कि दुनिया में जितना भाषा देख रहे हैं सब के सब संस्कृत से भाषा निकला हुआ है, ये संस्कृत से। तो संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, वाराणसी में, बनारस में है ये। हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत में भी यह यहाँ पर अनाउंस हुआ है, पहला है। और इसमें क्या है कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। तो 15 अगस्त को इस बार जो होगा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी भारतीयों को अपने घरों में राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी कि भारत में तकरीबन 20 करोड़ घरों पर, यानी जो भारत में घर है 20 करोड़ से ज़्यादा घरों पर अगर झंडा लगा दिया जाए, तो उसको ड्रोन से सैटेलाइट के फ़ोटो खींचने पर सारा का सारा लगा भारत का नक्शा पर झंडा ही झंडा रहेगा ये। तो ये खुशी की बात है कि हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। यह
कांगड़ा घाटी ग्रीष्म महोत्सव 2022 शुरू किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है जो कि धर्मशाला है, और दलाई लामा तिब्बत से भागकर यहीं पर आए थे। इसी के बाद 1962 में भारत पर चाइना ने अटैक कर दिया था। यही धर्मशाला, यही जगह है धर्मशाला जहाँ पर दलाई लामा बैठे हुए हैं, अभी विराजमान है अभी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर पहली पुस्तक लिखा है, लॉन्च की है। इसके राइटर है विनीत कार्निक। यानी बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स के है जो विनिंग फार्मूला ऑफ सक्सेस नामक स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर जो पुस्तक लिखा गया है, विनीत कार्निक के द्वारा लिखा गया है। कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपेन। फार्मूला 1 रेस का है ये, और रेड बुल है, नीदरलैंड के रेसर है ये। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो विजय अमृतराज को सम्मानित किया गया है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 121वां रहा, 121/163। इसका जो जारी किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है ये। इंटरनेशनल MSME डे 2022 मनाया गया है। तो 27 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस मनाया गया है 27 जून को। इसका जो थीम है रिसाइलेंस एंड रिबिल्डिंग MSME फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आगे समझते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है लद्दाख में, जो कि हानले गांव में पड़ता है ये। और इसमें क्या है कि खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए ये सब इस पर काम किया जाएगा। और यह जो चांगथांग वन्य जीव अभयारण्य है उसके एक हिस्सा में यह बनेगा। ये तो याद कर लेंगे, VVI क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो रुचिरा कंबोज को। स्टार मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब। और इस संयुक्त राष्ट्र का जो स्थापना किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस। और इसमें वर्तमान में 193 देश है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बना है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का है। और फुगाकू कहाँ का है? तो जापान का है ये प्रति सेकेंड क्विंटिलियन कैलकुलेशन की जा सकती है, यानी कि प्रति सेकेंड क्विंटिलियन कैलकुलेशन की जा सकती है। और समुद्री हलचल, भूकंप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मौसम, बहुत सारा पता लगाने के लिए ये सब इसका उपयोग किया जाएगा इस बार फ्रंटियर का। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसका स्पेशल वीडियो बन चुका है, देख लेंगे। 21 जून को यह मनाया गया। इसका थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र बनाया गया, जो कि विरासत है, जो कि उसका धरोहर है। और बच्चों लोग, युवाओं लोग देखकर उसको प्रोत्साहित हुआ कि हमको एयरफोर्स में ही जाना है। तो इसका जो बनाया गया है विरासत केंद्र चंडीगढ़ में, और उसको लोग देखने जाएगा और अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेगा कि जाओ एयरफोर्स में। मेटा ने अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तो जेवियर ओलिवर को, जो कि सोशल मीडिया कंपनी है मेटा, जो कि फेसबुक से कनेक्ट है ये, तो ये जेवियर ओलिवर को यह नियुक्त किया है ये। सार्वजनिक परिवहन मोह बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार दिया गया है। मोह बस को, उड़ीसा को, जो भी रहेगा एग्जाम में मोह बस, तो समझ लिए उड़ीसा का, वहाँ का नाम ही अजब होता है उड़ीसा का। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर टोबैको पॉइजनिंग आवर प्लानेट नामक रिपोर्ट जारी की है। यह WHO के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें क्या नुकसान है उसका है कि 8 मिलियन मानव जीवन एवं 6 मिलियन पेड़ को प्रभावित करेगा तंबाकू की खेती से। 200,000 हेक्टेयर भूमि एवं 22 मिलियन टन पानी को वार्षिक नुकसान पहुंचाता है। यानी कि पानी में गिर गया तो उसको नुकसान पहुंचाएगा, शरीर में जाएगा तो क्या हालत ख़राब करेगा। तो तंबाकू 84 मिलियन टन CO2 गैस छोड़ता है ये। और CO2 गैस कितना खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, यही जिम्मेदार है ये। तो तंबाकू निषेध दिवस पर यह तो जारी किया है WHO के द्वारा, यह जारी किया है।
और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के नए लोकपाल नियुक्त किया गया है JN ओझा को, जो कि यह 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। तो ये याद करके रखेंगे और इसमें 80+ क्वेश्चन आपको मैंने बताया है। अगले वीडियो में सब मिलाकर 145+ हो जाएगा और दोनों वीडियो देख लीजिएगा। और ये और स्पेशल वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये स्पेशल वीडियो से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।